नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा एडवोकेट आज डीटीए में आपके सामने एनवाईयू न्यूज़ की खास पेशकश के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे देश विदेश में होती हुई आत्महत्याओं के बारे में। हम आज इस चर्चा पर बात करने के लिए मेरे साथ चार खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ राजीव तेलान जी एडवोकेट हैं, रोहिणी कोर्ट से, एक्स सेक्रेटरी रहे हैं रोहिणी बार एसोसिएशन के और कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी अच्छे पद पर रहे हैं। मेरे साथ एक साइकोलॉजिस्ट जुड़ रही हैं, कुमुद राज जी, योग व आध्यात्मिक गुरु श्री उमेश दत्त जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और एक युवा तन्मय शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में, न कि भारत में बल्कि पूरे विश्व में आए दिन आत्महत्या की खबरें आती रहती हैं। अभी कल मैं एक अधिवक्ता हूँ, कल ही एक खबर आई है, मेरे एक भाई हरेश चंद्र ने आत्महत्या कर ली। 3 दिन पहले मेरी एक कलीग ने, जो बिल्कुल जवान थी, शिखा पांडे, और उससे कुछ समय पहले निहारिका बब्बर, और कई साल पहले आस्था कपूर ने भी आत्महत्या की थी। इस तरह की आत्महत्या की जो घटनाएं घट रही हैं, दिल और दिमाग पे बुरी तरीके से हावी हो रही हैं। राजीव तेलान जी से मैं वकीलों की पर्सनल समस्याएं और आत्महत्याओं का जिक्र जरूर करूंगी, लेकिन इसके साथ ही योग गुरु व साइकोलॉजिस्ट से मैं इस बारे में उनके व्यूज़ जानना चाहूँगी। और जो युवा मेरे साथ जुड़े हैं, एमिटी स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, उनसे भी मैं आज का युवा वर्ग क्या झेल रहा है, क्यों आत्महत्या करता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। सबसे पहले राजीव तेलान जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। ये जो इतना वकील वर्ग आत्महत्या कर रहा है, और आपने पिछले दिनों बहुत सारे कोर्ट में लोगों को इकट्ठा किया था कि एक आर्थिक तंगी है, कोरोना के लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी से जूझता हुआ वकील वर्ग लगातार आत्महत्या कर रहा है। दिल और दिमाग हमारे दर्द से भरे हुए हैं। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या बार एसोसिएशन से चाहते हैं, क्या बार काउंसिल से चाहते हैं, और इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए, ये आप मुझे बताइए राजीव। सबसे बड़ी चीज़ क्या आज के दिन जो फेस हम कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारी जुडिशरी की संवेदनहीनता है, और उसके साथ साथ हमारे जो लीडर्स हैं बार काउंसिल के जो हमारे लीडर्स हैं, बार एसोसिएशन के लीडर हैं, उन सब की जो संवेदनहीनता है, वो सबसे बड़ी आड़े आई हुई है। उनको ये महसूस ही नहीं हो रहा कि पिछले 4-4.5 महीने से वकील किस तरह से अपना जीवन जी रहा है। एक अगर बार काउंसिल 5,000 रुपये एक बार अगर दे देती है, तो आप क्या मानते हैं कि उससे उसकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी? सिर्फ एक बार अपनी जिम्मेवारी को आपने कह दिया कि जी हमने 5,000 दे दिए और अपनी पूरी होगी, ऐसे जिम्मेवारी पूरी नहीं होती। उनको जब ये आ गया कि सरकार ने भी एक पॉलिसी बना ली कि अनलॉकडाउन का एक सिस्टम शुरू कर दिया, तो इनकी भी जिम्मेवारी थी कि धीरे धीरे काम को शुरू करते, क्योंकि सबको पता है एक साइकोलॉजिकल प्रेशर धीरे धीरे व्यक्ति के अकेले बैठे रहने से, घर बैठे रहने से, और आर्थिक तौर पे जब उसको लगे कोई उसके सारे इनकम के सोर्स खत्म हो गए, ये बीमारी कितने दिन चलेगी, एक डिप्रेशन धीरे धीरे व्यक्ति जाता चला जाता है। और हर व्यक्ति की अलग साइकोलॉजी है, तो कुछ लोग उसको सहन कर पाते हैं, कुछ लोग उसको नहीं सहन कर पाते। इस चीज़ को कभी ध्यान ही नहीं दिया हमारे लीडर्स ने और हमारे जुडिशरी ने भी कि ये स्थिति आएगी धीरे धीरे, और मैं इसको शुरू से ही उठाता आ रहा हूँ कि ये स्थिति आएंगी जी, आप इसको ध्यान दें। मैं डिस्ट्रिक्ट जजों को भी कहा, मैं हाई कोर्ट के जजेस से भी एप्लीकेशन भी चीफ जस्टिस को मैंने लिखी, मैंने रिक्वेस्ट भी की, मैंने आंदोलन भी किया, मैंने रोहिणी में बार बार मैं उस चीज़ को उठाता रहा। मुझे इस बात का दुख है, तकलीफ है कि वो दर्द, हमारा दर्द किसी ने महसूस ही नहीं किया, ना जुडिशरी ने महसूस किया, ना हमारे लीडर्स ने महसूस किया। राजीव जी, आपके दर्द को दिल से महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक अधिवक्ता हूँ। लेकिन आत्महत्या के दूसरे पहलू भी जानना जरूरी है। मैं आपके पास लौट के आऊँगी। मेरे साथ योग गुरु उमेश दत्त जी हैं, योग व आध्यात्मिक गुरु। उमेश दत्त जी, आप योग व अध्यात्म का 30-32 सालों से जो है शिक्षा दे रहे हैं लोगों को। आप आत्महत्या को इस कोरोना काल में जो हो रही है या इससे पहले भी होती रही है, किस रूप में देखते हैं? इनके क्या मापदंड है? जी उमेश जी। देखिए मनीषा जी, ऐसा है, आत्महत्या जो शब्द है यही अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि आत्महत्या का अर्थ होता है अपने आप को मारना। तो क्या आप रियल में अपने आप को मार सकते हैं? नहीं, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैव क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। दिस सोल कैन नॉट बी कट बाय वेपन, दिस कैन नॉट बी बर्न्ड इनटू द फायर, एंड दिस सोल कैन नॉट बी moistened by the water, and this soul cannot be withered by the wind। इसका मतलब ना तो इस आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं,
ना अग्नि जला सकती है, ना पानी इसको गीला कर सकता है, और ना ही वायु इसको सुखा सकती है। तो क्या रियल में आत्महत्या की जा सकती है? आप ये देखिए, हमारे अध्यात्म के अनुसार आत्मा बार बार जन्म लेती है, और ये जो शरीर है हमारा, ये कुछ दिनों तक के लिए हमें एक नाटक की तरह, एक जैसे हम एक नाटक में एक पात्र होते हैं उसकी तरह मिला है। अब उस पात्र को अगर हम ठीक से ना निभा पाए तो एक तरह से ये दोष किसका है? मान लीजिए एक सिनेमा में कोई कैरेक्टर मर जाता है, क्या वो रियल में कैरेक्टर मर जाएगा? वो सिर्फ सिनेमा में मरा। इसी प्रकार हमारा ये शरीर इस अर्थ पर आकर एक नाटक का हिस्सा है, और उस नाटक के हिस्से को अगर हम ठीक से नहीं निभाएंगे तो हम प्रकृति की जो व्यवस्था है उसके अंदर व्यवधान डाल रहे हैं, और उस व्यवधान की वजह से हम ईश्वरीय जो हमारा दंड है उसके भागी बनते हैं। तो आत्महत्या करना बिल्कुल कहीं से भी जायज़ नहीं होता है अध्यात्म के अनुसार, क्योंकि ये जीवन जी 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 गुरु जी बोले गुरु जी। जो जीवन हमें मिला गया है, आचार्य शंकर ने कहा है इसके बारे में कि ये जीवन एक सिर्फ माया है। माया का मतलब होता है कि जो रियल में ना हो। तो आप अगर इजाजत दे तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं अगले सवाल पे कहानी पे आऊंगी गुरु जी। मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ रहे हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, गरुड़ पुराण में भी जिक्र किया गया है आत्महत्या को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन एक आम व्यक्ति जो है, आम इंसान कैसे इस जीवन नैया से पार लगे, ये भी एक सवाल है। जो राजीव जी ने कहा, जो जीवन की मूलभूत समस्याएं हैं, जो पारिवारिक सांसारिक व्यक्ति है, रोटी कपड़ा और मकान सर्वाइवल का सवाल है। जब इस रंगमंच पर, जीवन के रंगमंच पर नाटक करने के लिए ईश्वर ने भेज दिया, तो जो जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ हैं, परिवार है, मोह है, माया है, सर्वाइवल है, उससे पार कैसे पाएं, ये भी एक समस्या है। मैं आऊँगी गुरुजी आपके पास। कुमुद जी मेरे साथ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे वर्कशॉप सुसाइड से रिलेटेड और मेंटल हॉस्पिटल में भी लोगों का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करती रही हैं। मैडम, आप मुझे आत्महत्या के कारण बताइए, वो कौन सी मनोस्थिति है जो हम ही लोगों में से निकलकर कब क्या किसके दिल और दिमाग में पनप रहा है। कुछ समय पहले हमने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या सुनी, उनकी सेक्रेटरी की उससे एक हफ्ता पहले सुनी। दिल्ली में कृष्णनगर में एक 16 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। हमारे खुद 30 हजारी कोर्ट और रोहिणी कोर्ट से कई वकील भाई बहन चले गए। 65 साल के बुजुर्ग वकील ने कलकत्ता में आत्महत्या कर ली, और जर्मनी के एक मिनिस्टर ने आत्महत्या कर ली कोरोना काल के रहते हुए। और कोरोना के बहुत सारे पेशेंट, जिसमें आर्मी मैन द्वारका कोर्ट में थे, जो अस्पतालों की या बिल्डिंग की छत से कूदकर कोरोना के डर के मारे आत्महत्या कर ली। डिफरेंट मापदंड आ रहे हैं। पहलवान साहब आर्थिक पक्ष को बताते हैं, क्या और कोई भी कारण है? आप मुझे ये बताइए। जी कुमुद जी। वैसे तो जो आत्महत्या है उसके कारण बहुत सारे हैं। सिर्फ आर्थिक स्थिति को ही हम कारण नहीं मानते। पारिवारिक कारण है और शारीरिक कारण है और मानसिक कारण तो है ही है। पारिवारिक कारण में अगर हम देखें तो परिवार में जब तनाव बहुत बढ़ जाता है और आपस में नहीं बनती, या एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत परेशानी हो जाती है, रोमांटिक लाइफ ख़त्म हो जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग की कमी आ जाती है, जब आपस में वो शेयर नहीं कर पाते, एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते, तो उस केस में भी धीरे धीरे इंसान को एक होपलेसनेस आ जाती है कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, या मेरे ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। शारीरिक तौर पे अगर हम देखें तो कोई क्रॉनिक बीमारी है, कोई बहुत पुरानी बीमारी है, या कोई बहुत महंगा इलाज है जिससे कि इंसान परेशान हो गया है, नहीं और पैसा खर्चना चाहता, या अपनी खुद के शरीर से परेशान हो गया है, तब भी ऐसा होता है कि वो इस स्थिति की तरफ बढ़ता चला जाता है। अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो यंगस्टर्स में तो ये है कि अगर उनका कोई अफेयर चल रहा है और लड़की ने मना कर दिया तो वो एकदम से इसी रास्ते पे चल पड़ते हैं, जबकि वो ये नहीं देखते कि आगे उनका पूरा करियर है, उनकी और बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं। और इसके अलावा यंगस्टर्स में भी हम देखें तो ड्रग अब्यूज़ है, अगर वो ड्रग्स में किलत में पड़ गए हैं और ना उनसे छोड़ी जा रही है, मानसिक बहुत सारे कारण, तो भी वो इस स्थिति की तरफ चलने लगते हैं। जी, मेरे साथ एक युवा जुड़े हुए हैं। मैडम, मैं आपके पास लौट के आती हूँ। तन्मय शर्मा, WHO की रिपोर्ट आई है कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। ये WHO की रिपोर्ट के आंकड़े में आपको बतला रही हूँ। और अमेरिका में 44,000 व्यक्ति हर साल आत्महत्या करते हैं, और 10 से 14 साल तक के बच्चों में
थर्ड मेजर कॉज जो है ये डेथ का है। 15 से 34 साल के लोगों में ये सेकंड कॉज है डेथ का, सुसाइड करना। इसी तरीके से भारत जो है, जो पूरे विश्व में 8 लाख लोग एक साल में आत्महत्या करते हैं, और भारत का परसेंटेज उस आत्महत्या करने वालों में विश्व में 17% है। अभी पिछले दिनों CBSE के रिजल्ट आए हैं 12th के और 10th के। हर साल हम जब भी रिजल्ट आते हैं अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, और बहुत सारी अखबारों में, टीवी में खबरें आती हैं कि युवा वर्ग काफ़ी आत्महत्या कर रहा है। कल मैंने ड्रग्स पे भी एक प्रोग्राम किया था। ड्रग्स लेना भी, वो एडिक्शन भी सुसाइड करने का एक रीज़न है। आप बीइंग ए युवा, आप इस आत्महत्या के एक्ट को किस एंगल से देखते हैं, मुझे ये बताइए जी तन्मय जी। जी मैं ये मानता हूँ कि सुसाइड का कारण सिर्फ एक ही है, मानसिक जी इम्यूनिटी कम होना, मानसिक जी। बल कम होना, मनोबल कम जी। होना। जो बाकी कारण यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस जी। की वजह से, या फिर मार्क्स कम आना, जैसा कि मैम ने बोला, ब्रेकअप हो जाना, ये बात की बात है। अगर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति स्ट्रांग होगी, वो मेंटली स्ट्रांग होगा, तो ये नहीं होगा। तो मेन कारण यही है कि जिस बंदे का मानसिक विकास अच्छा हो गया है और वो स्ट्रांग है मेंटली, वो सुसाइड नहीं करेगा। आप पॉजिटिव रहना सीखिए, हैप्पी रहना सीखिए, आप योगा करिए। जिस तरीके से कोरोना पे आप अपनी इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं, इम्यूनिटी पे हर कोई काम कर रहा है, लेकिन मेंटल वेल्थ पे कोई काम नहीं कर रहा। तो आप मेंटली स्ट्रांग रहना सीखिए। तो ये जी, मनोबल बढ़ाना है। आत्महत्या से बचने के लिए जिस ढंग से कोरोना से लड़ने के लिए हमने काढ़ा पिया, हमने च्यवनप्राश लिया, हम मुनक्का खाई, हमने बादाम खाए, हमने टैबलेट्स ली और अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाया। ऐसा तन्मय जी आपका मतलब है कि आप अब अगर अपना मनोबल बढ़ाएंगे तो वो सारे कारण जो कुमुद जी ने बताए, एक डिप्रेशन, एक एग्रेशन, होपलेसनेस और जो लॉस ऑफ लाइफ पार्टनर, लॉस ऑफ रोमांस, लॉस ऑफ अफेयर या पढ़ाई में पिछड़ जाना, इन सब से होने वाले जो अवसाद पैदा होते हैं उस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन फिर भी राजीव जी, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूँगी कि फिर भी जो रोटी कपड़ा मकान, इसकी इस समस्या को जीवन से झुठलाया नहीं जा सकता। आपकी जो आवाज़ है वकील वर्ग के लिए, हमारे बीच से लोग उठ के मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ये सच है। अध्यात्म में ये अपराध है, ये सच है कि मनोबल बढ़ा लेना चाहिए, लेकिन साथ ही ये सच है माता पिता होते हुए हम अपने बच्चों को भूखा कैसे देखें। राजीव जी कुछ कहना चाहेंगे देश की सरकार को, देश की काउंसिल और बार? यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं, बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह सारी बातें ठीक कह रहे हैं, मगर जब व्यक्ति के सामने अपनी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, आर्थिक परिस्थितियां बहुत बड़ा मैटर करती हैं। जब आप, नेचुरल सी बात है कि जब आप संपन्न होते हैं, जब आपके पास आर्थिक तौर पे आप संपन्न होते हैं तो आप खुश भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक मनोवृत्ति है, ये भी एक उसका हिस्सा है व्यक्ति का। और जब आप के पास, जब जेब में पैसे नहीं होते, जब आपको ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी होती हैं, और तो आप वैसे ही एक टेंशन आपके दिमाग में पैदा हो जाती है कि कैसे मैं अपना जीवन यापन करूं, मैंने बच्चों की फीस भी भरनी है, मुझे घर का खर्चा भी चलाना है, घर मुझे आटा भी लेके जाना है, दाल भी लेके जानी है, घर की ज़रूरतें पूरी करनी है। और जैसे जैसे लगता है कि वो पैसे ख़त्म हो रहे हैं, तो वैसे ही धीरे धीरे एक डिप्रेशन आता है, हर व्यक्ति में आता है। हम सैद्धांतिक बात कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, पर ये एक सच्चाई है जीवन की जिसको हम झुटला नहीं सकते कि हर व्यक्ति इतना मनोमानिक तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो उन स्थितियों का सामना कर पाए। और ऐसी ही स्थिति में जब आदमी वो हार जाता है, हार महसूस करता है, और उसको लगता है कि चारों तरफ कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं है, और यही हालात हमारे यहाँ पैदा हुए। जी, हर व्यक्ति इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो हार जाता है, बिल्कुल हार जाता है। वेल ऑफ सुशांत सिंह राजपूत जैसा वेल ऑफ जो फाइनेंशियल कमियां भी नहीं है, कहीं ना कहीं अवसाद से गिर के हार जाता है। योग गुरुजी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे गुरुजी? मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा प्ले है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, हमें वो करते रहना चाहिए। और उसमें ये देखना चाहिए कि कोई भी दिन हमेशा के लिए परमानेंट नहीं रहते हैं। अगर अच्छे दिन है तो अच्छे दिन भी परमानेंट नहीं रहेंगे, और अगर बुरे दिन है तो बुरे दिन भी परमानेंट नहीं रहेंगे। वहाँ बिल्कुल ठीक बात है। जो आज जिस हालात में हम जी रहे हैं, वो उसके लिए जिम्मेवारी भी तो कोई होगा ना। अगर आप ये मान के चलते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ अपना काम ही पूरा कर रहा हूँ, तो आप अपना काम पूरा करता रहिए। अब समय आने पर ये स्थितियाँ जब सुधार हो जाएंगी, सर, ये एक उपदेश देने में ये चीजें अच्छी, ये उपदेश देने में बातें अच्छी लगती हैं, बिल्कुल ठीक बात है, आप अपनी जगह। मगर सर, जब जीवन में धरातल पर सच्चाई में ऐसा
आदमी के साथ बीतता है ना, तो वो व्यक्ति ही जानता है उसकी मनोस्थिति क्या होती है। आज हालात हमारे जो वकीलों के हैं वो उसमें जो सबसे बड़ा योगदान जो दे रही है वो जुडिशरी दे रही है, उसके साथ साथ हमारे बार्स के बार काउंसिल्स के लीडर दे रहे हैं कि उन्होंने उस चीज़ की सुध ली ही नहीं, उस चीज़ को ये देखा ही नहीं कि भाई ये जैसे अगर सरकार अनलॉकडाउन क्यों कर रही है, सरकार के ऑफिसर ने भी सोचा होगा कि भाई स्थितियाँ बिगड़ जाएगी, देश कैसे पटड़ी पे उतर जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। तो ये स्थिति हमारे जुडिशरी ने सिर्फ अपनी जान बचाने की तो बात सोची, मगर हमारी जान बचाने की बात नहीं सोची। राजीव जी, मैं लौट के आपके पास आऊंगी। मुझको ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच में जो लोग हैं निराशा से घिर जाते हैं, किसके अंदर क्या पल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन एक भाईचारा, एक हेल्प की भावना बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स और सरकार को जरूर सोचना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई ऐसा मैटर आया था। सुप्रीम कोर्ट की भी ये बात हुई थी कि भाई वकील वर्ग एक अवसाद से घिर रहा है। वकील वर्ग की बात क्यों करें, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के काम धंधे ठप हो गए, अवसाद तो हर जगह आ गया है। हर तबके में एक भाईचारा, आम आदमी को एक हेल्प करने की बात जितना जिससे हो सके। शुरू में लोगों ने भंडारे किए, अन्न दान किए, सब्जियां दान की, फल दान किए, थोड़े बहुत पैसे सरकारों ने दिए, सब ने दिए, पर वो सब नाकाफी है। हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी अपने आसपास के लोगों के लिए एक मजबूती के साथ ऑब्जर्व करना है, एक सहारा बनना है। आज ही मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे देख रही थी, किसी भाई ने रोहिणी कोर्ट से डाला कि मैं रोहिणी कोर्ट में हूँ और किसी का कोई काम हो तो बतलाएं। ये छोटी सी हेल्प है कि कोई दूसरा उठ के ना जाए, बेकार कोरोना लग जाए। छोटी छोटी हेल्प पे अगर हम ध्यान दें, एक दूसरे की हेल्प करें, फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, सपोर्ट हो, इमोशनल हो, या कहीं कुछ दान पुण्य हो, तो शायद कुछ हद तक हम कुछ लोगों को अवसाद से वो भी है। मनीषा जी, एक चीज और सबसे बड़ी थी कि हम थोड़ा सा काम शुरू कर सकते थे फिजिकल के द्वारा, 20%, 30%, 25%, जैसा कि एक वाजिब होता, थोड़ी शुरुआत करते, और उससे क्या होता है कि केसेस शुरू होते, लोगों को काम शुरू होता है, थोड़ा सा काम करना शुरू करता, उसको केस फाइल करना शुरू करता, उसकी हियरिंग, मतलब ज़्यादा नहीं। मैंने तब भी मैंने जो लेटर लिखा था चीफ जस्टिस को, मैंने डिस्ट्रिक्ट जजेस को भी यही रिक्वेस्ट की कि आप ज़्यादा नहीं, 2-3 सेशन अलग अलग बना के थोड़ा थोड़ा काम शुरू करें, ताकि लोगों को आर्थिक तौर पे कुछ हेल्प होनी शुरू हो जाएगी। और आप अगर ये 2000 या 5000 की कोई भी बार हेल्प करेगी, शायद उतना कारगर नहीं होगा जितना कि व्यक्ति खुद अपने आप जनरेट कर लेगा काम करके। आप ज्यादा मत करिए, एक शुरुआत कीजिए, लिटिगेंट्स को मत अलाउ कीजिए। तो इस तरह से वो चीजें की जा सकती थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उससे आदमी को हम निकाल सकते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन तहलान साहब, मेरा समय खत्म हो रहा है। मैं इसे खत्म करना चाहूँगी चर्चा को इन शब्दों के साथ कि बिल्कुल सही है, जिंदगी के धरातल पर ये समस्याएं, लेकिन ये भी नहीं झुटलाया जा सकता कि आत्महत्या एक अपराध है। अपने आप में तो आत्महत्या शब्द ही गलत है, क्योंकि आत्मा की तो कभी हत्या हो नहीं सकती। योग गुरु जी ने, तन्मय जी ने जैसा बतलाया कि थोड़ा सा मनोबल भी बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं भी आपकी तरह बहुत दुखी हूँ वकीलों की इतनी आत्महत्या देख के, लोगों की आत्महत्या देख के, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को खुद को ट्रेंड भी करना पड़ेगा कि भाई अपना मनोबल बढ़ाएं। छोट जीवन है, समस्या भी होंगी, समाधान भी निकलेंगे। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन भी आएगा, जैसे योग गुरु जी भी कह रहे हैं, और मैं भी ये विश्वास करती हूँ। आप भी दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ। तहलान साहब, आप और मैं तो आत्महत्या नहीं कर रहे, कहीं मनोबल बढ़ाया है, वो तंगियाँ तो हम भी देख रहे हैं आप और मैं। तो थोड़ा सा भाई बहनों से ये गुजारिश है, अपना मनोबल बढ़ाएं, अपने आसपास अपने दोस्तों का, परिवार का, अपने समाज का जितना हो सके मनोबल बढ़ाएं। हर एक का मानसिक स्ट्रेंथ बराबर नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा हेल्प करें और थोड़ा सा आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, और बिल्कुल मैं भी यही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम सब मजबूती के साथ रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। हम सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, और कभी भी हमारे लायक कोई बात है हम हाजिर हैं, जैसे भी सहयोग हम कर सकते हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए हाजिर और हाजिर रहेंगे। यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबकी। थैंक यू आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। NYU न्यूज़ से जुड़ने के लिए हम फिर चर्चा करेंगे आगे इसी तरह के टॉपिक्स पर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।